भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पाप खंडनम। जो ब्रज के एकमात्र आभूषण है, जो समस्त पापों को समाप्त करने वाले हैं, जो अपने भक्तों के चित्त को आनंद प्रदान करने वाले हैं, ऐसे नंद नंदन श्याम सुंदर का मैं स्मरण करता हूं, भजन करता हूं। जो सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम, सुंदर मयूर पंख जिन्होंने अपने सिर पे सजा के रखा है, सुनाद वेणु हस्तकम, जिनके हाथ में सुंदर नाद वाला वेणु धारण कर रखा है जिन्होंने अपने हाथ में, अनंग रंग सागरम, काम कला के सागर हैं, ऐसे नटवर श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। भगवान के गुण और रूप ऐश्वर्य का वर्णन करने वाली जो स्तुतियां हैं, उनके अर्थ और उनके भावों को जानकर समझकर अगर हम भगवान के सामने स्तुति करते हैं तो निश्चित ही हमारा मन और हमारा चित्त परमात्मा के उन गुण और रूपों के साथ जुड़ जाता है। कपिलोपाख्यान में भगवान ने इस बात को कहा, सताम प्रसंगान मम वीर्य संवेदो, आप संतों का साथ करिए। क्यों? क्योंकि ये महात्मा आपको हमारे गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं, भगवान की विशेषताओं को बताते हैं, भगवान की अच्छाइयों को बताते हैं। जैसे कि आचार्य भगवान की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। व्रजैक मंडनम, ब्रज के एकमात्र आभूषण। शायद ब्रज का नाम कोई नहीं जानता अगर भगवान का अवतार न हुआ होता। शायद ब्रज में कोई जाना पसंद नहीं करता यदि भगवान का अवतार न हुआ होता। और भगवान के अवतार के बाद उस ब्रज की महिमा कितनी बढ़ी, सारी दुनिया जानती है। गोपियों ने इस बात को कहा, जयति तेधिकम जन्मना व्रज, आपके जन्म लेने से इस ब्रज की महिमा इतनी बढ़ गई कि इसने बैकुंठ को भी हरा दिया, बैकुंठ को भी पराजित कर दिया। और इस ब्रज की महिमा इतनी बढ़ी, इतनी बढ़ी, इतनी बढ़ी कि वैकुंठ में आपके बराबर आसन पर बैठने वाली लक्ष्मी भी आकर्षित होकर वैकुंठ को छोड़कर ब्रज में आने को मजबूर हुई। और न सिर्फ आने को मजबूर हुई, ब्रज में आके जब रहने को उनको कुछ जगह नहीं मिली तो ब्रज की रज में समा गई। ये ब्रज की महिमा हो गई। यानी लक्ष्मी जो वैकुंठ में भगवान के सिंहासन पर विराजमान है, वे लक्ष्मी ब्रज की महिमा इतनी बढ़ गई कि मिट्टी में ब्रज रज में बैठने को तैयार हो गई। इस ब्रज की महिमा बढ़ी कैसे? आपके आने से, भगवान के आने से। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन भगवान के जुड़ जाने के कारण एक सामान्य सा गांव इतनी बड़ी महिमा को प्राप्त हो जाता है, तो इसका अर्थ यह है कि ये भगवान जहां जहां जाएंगे, जहां जहां पहुंचेंगे, जो जो इनसे जुड़ेगा उसकी महिमा बढ़ती चली जाएगी। हमारे चित्त में अगर आए तो हमारे चित्त की महिमा बढ़ जाए। तो ब्रज क्या है? क्या ये शरीर ब्रज नहीं है? गोकुल क्या है? क्या ये शरीर गोकुल नहीं है? गोकुल, गो इंद्रियों का कुल कहां विराज रहा है? ये शरीर। और अगर कोई व्यक्ति इन नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान को अपने इस ब्रज में बुलाए तो इस ब्रज की महिमा बढ़ेगी कि नहीं? समझने की बात यह है कि हम अपने शरीरों का श्रृंगार करने के लिए दुनिया भर के आभूषणों को ढूंढते, खोजते और खरीदते हैं,
लेकिन भगवान शंकराचार्य जी महाराज इस बात से संकेत ये देते हैं कि मनुष्य जन्म लेने के बाद इस शरीर का श्रृंगार अगर कोई बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, इस शरीर की अगर कोई शोभा बना सकता है, बढ़ा सकता है, तो वो सिर्फ भगवान ही है और कोई नहीं। जरा मुझे बताइए कि मीरा जी का श्रृंगार में कौन से आभूषण है, कि मीरा जी ने कौन से कुंडल धारण किए हुए हैं, कि कौन सा हार, हीरों का हार पहना हुआ है, कि कौन से सुंदर सोने की कंकड़ धारण किए हुए हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सब था उनके पास। हीरे के हार भी थे, कान के कुंडल भी थे, हाथों के कंकड़ भी थे, क्योंकि मीरा राजघराने से। और शायद जितना हम सोचते हैं मीरा के पास उससे ज्यादा ही होगा, लेकिन शोभा उन हाथों के कंकड़ों से नहीं बनी। शोभा हीरे के हार से नहीं बनी। और मीरा की शोभा किससे बनी? ब्रजई का मंडन। जिसने ब्रज की शोभा को बढ़ाया, उसी ने मीरा की शोभा को बढ़ाया। और जरा आप मुझे बताइए कि दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हीरों के हार से शोभायमान होने के बाद मीरा की बराबरी कर सके? इतिहास का एक उदाहरण दे दीजिए, एक उदाहरण दे दीजिए कि जिन्होंने आभूषणों से अपना सौंदर्य श्रृंगार किया हो, शोभा बनाई हो, और वो मीरा की तरह सुंदर हो गया, कि उसकी मीरा की तरह शोभा बनी हो, या प्रहलाद की तरह शोभा बनी हो, कि ध्रुव की तरह शोभा बनी हो। भक्त शिरोमणि प्रहलाद की शोभा राज सिंहासन प्राप्त होने के कारण नहीं है। अम्बरीश की शोभा चक्रवर्ती सम्राट होने के कारण नहीं है। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती महीम, सप्तद्वीप वाली पृथ्वी के एकमात्र सम्राट अम्बरीश हैं। लेकिन कमाल की बात है, क्यों अम्बरीश की महिमा का वर्णन चक्रवर्ती सम्राट होने के कारण नहीं, उनकी महिमा का वर्णन भगवान के भक्त होने के कारण। उन्होंने अपने श्रृंगार के लिए राज्य के सुंदर आभूषणों को महत्व नहीं दिया, उन्होंने अपने श्रृंगार के लिए भगवान को महत्व दिया। मैं ऐसा मानता हूं कि संसार में दो तरह के श्रृंगार हैं, एक आध्यात्मिक, एक व्यवहारिक। और मैं ऐसा भी मानता हूं कि आध्यात्मिक श्रृंगार सदैव व्यवहार पर भारी पड़ता है। आध्यात्मिक सौंदर्य सदैव संसार की चमक पर भारी पड़ता है। क्रीम पाउडर लगा करके कोई चमकने की कोशिश करे, मेकअप करके कोई चमकने की कोशिश करे। और एक दूसरा है प्रसन्न तत्ववेत्ता महापुरुष है कि भक्त है, कि जिसने अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ लिया, जरा उसकी चमक देखी। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि भगवान शंकराचार्य लोगों को भी लगता होगा कि वो कौन सा मेकअप करते होंगे। और जरा आप मुझे बताइए, क्या किसी मेकअप से भगवान शंकराचार्य के चेहरे की चमक जो फोटोओं में नजर आती है, चित्रों में दिखाई पड़ती है, उसकी भी बराबरी कोई कर सकता है? यह सोचने और समझने वाली बात है। सुखदेव के चेहरे की कोई बराबरी कर सकता? जाने दो सुखदेव भगवान, जड़ भरत की मस्ती की कोई बराबरी कर सकता है? जड़ भरत तो अवधूत है, अल्हड़ है, मस्त है,
लेकिन आध्यात्मिक श्रृंगार है। और क्यों ना हो, गोस्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया बात लिखी है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते तय लोक सुपासी। बढ़िया बात कही कि आनंद का समुद्र था और उस आनंद के समुद्र में से एक, क्या बोलते, सीख जानते हैं, एक तिल्ली, एक लकड़ी छोटी सी पतली सी, अगरबत्ती की जैसे वो सीख होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, समझ गए ना। और उसको उस आनंद के सरोवर में डुबोया, निकाला और छिड़क दिया, तो क्या हुआ? बोले संसार आनंद रूप हो गया। नहीं समझ में आया? भगवान के आनंद रूप सागर, आनंद रूपी सागर में से एक बूंद संसार पर छिड़क दिया, तो ये संसार में जितना आपको आनंद दिखाई पड़ रहा है वो परमात्मा के आनंद रूपी सागर की एक बूंद है। मैं समझा पा रहा हूं? संपूर्ण संसार में शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषयों के अंतर्गत दुनिया के सभी आनंद, सारे के सारे आनंद, सारे के सारे भोग, रसगुल्ले से लेकर के ब्रह्मा की गद्दी तक, सारे के सारे सुख कहां से आए? बोले भगवान के आनंद रूपी सागर की एक बूंद को छिड़का गया था। समझ रहे हैं? अब जरा सोचिए कि जिसकी एक बूंद से सारा संसार आपको आनंदमय दिखाई पड़ता है, सुखमय दिखाई पड़ता है, उस परमात्मा से अगर कोई अपने आप को जोड़ लेगा तो उसके आनंद का क्या ठिकाना होगा? और उस आनंद का वर्णन कौन कर सकेगा? मैं कई बार चकित होता हूं कि हम तो रसगुल्ले के आनंद का वर्णन नहीं कर पाते, भगवान के आनंद का वर्णन कहां से करेंगे? रसगुल्ला खाने के बाद में भी हम इतना ही बोल पाते हैं, बहुत बढ़िया। ये तो हर बात में बोलते हो, कुछ अलग कहो, बहुत अच्छा है, बढ़िया लगा, कैसा लगा, मीठा लगा। ये कोई बात नहीं है, मीठा तो गुड़ भी लगता है, कि मीठा तो जलेबी भी लगता है, कि लड्डू भी लगता है, सब मीठे ही लगते हैं। कुछ अलग लगा? नहीं, बहुत बढ़िया, क्या बात। अच्छा देखो, आदमी जितना बोल नहीं पता उतना इशारों से समझाता। हाँ, बहुत बहुत अच्छा, आप समझ लो। और आप ये भी समझ लो कि जब संसार के इतने से आनंद का वर्णन हमारी वाणी नहीं कर सकती, तो भगवान के उस आनंद का वर्णन या उस व्यक्ति के सुख का वर्णन कैसे किया जा सकता है, व्यक्ति की मस्ती का वर्णन कैसे किया जा सकता है? वो तो बस जो जानता है वही जानत तुम्हें हो जाए। जिसने खाया है वो समझ सकता है, जिसने पाया है वो समझ सकता है, जिसने भोगा है वो जान सकता है। वेद भी चुप हो गए, कोई नहीं कह सकता। महर्षि रमण से पूछा कि भगवान मिलने के बाद में क्या होता है? भगवान मिल जाते हैं। पूछने वाले भी कमाल के लोग हैं। कहते हैं महाराज आप बताइए भगवान के मिलने के बाद क्या होता है? तो महात्मा ने कहा कि पहले मिल लो, फिर जरूरत हो तब पूछ लेना। पहले भगवान को पा तो लो, क्या होता है नहीं समझ में आए तब पूछना कि भोजन करने के बाद में क्या होता है, कैसे बताएं? भोजन होने के बाद में क्या होता है कर लो, मालूम पड़ जाएगा। कल मुझे किसी ने पूछा कि अर्जुन के रथ का नाम क्या था? यही पूछा, फेसबुक में पूछा, अर्जुन के रथ का नाम क्या होता है? बोले मैं इंसाइक्लोपीडिया हूं क्या? मैंने यही लिखा, मैं शब्दकोश नहीं हूं। ये बटन दबाइए और बताइए।
मैंने कहा महाभारत पढ़ो और बताओ। उसने कहा मुझे किसी ने पूछा है और आप बता दीजिए। उन्होंने कहा महाभारत पढ़िए, आपको जानकारी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। परमात्मा को समझना है तो जुड़ना पड़ेगा। एक बात बताइए कि अगर इलेक्ट्रिक वायर आप हाथ में पकड़ लें तो कैसा लगता है? पकड़ के देखो। हम कैसे बताएं कि आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। अच्छा, बता भी देंगे तो समझ में नहीं आएगा कि आप बताओ अभी कि झटका लगता है कि करंट लगता है कि शरीर हिलने लगता है, समझ में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन आप एक बार छू के देखो। 1 घंटा व्याख्यान में जितना नहीं समझा जा सकता उतना 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। शायद सेकंड के भी आधे हिस्से में समझ में आ जाएगा। पकड़ के देखिए। और मेरा निवेदन है कि जैसे वो करंट वाला वायर आप पकड़ेंगे और आधा सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा, परमात्मा से जुड़ने के बाद आपको 1 क्षण में समझ में आ जाएगा कि वो आनंद क्या है। ब्रज की शोभा भगवान के जुड़ने से बनी, वो शोभा आपकी बनने में देर नहीं लगेगी, वो शोभा होने में समय नहीं लगेगा। जरूरत जुड़ने की। थोड़ी देर सोचिए कि कोई सुंदर कुंडल की सुंदर हार और आपने गले में पहना तो शोभा बनी। पहनने से बनेगी, लेने से नहीं बनेगी। आपने बहुत महंगे महंगे हार खरीद करके घर में रखे हुए हैं, आपकी शोभा है? नहीं है। शोभा है पहनने में, शोभा है धारण करने में। कई बार हमको ऐसा भी लगता है कि भगवान की सुंदर सुंदर बातों को, भगवान के सुंदर सुंदर गुणों को, भगवान के सुंदर सुंदर रूप राशि को, भगवान की सुंदर सुंदर महिमा को हमने सुना है, सुन करके रख लिया है, धारण नहीं करते। मीरा ने धारण किया, इसलिए मीरा की शोभा बनी है। आपके ऊपर कृपा है कि आपको हीरे खरीदने का सौभाग्य मिल रहा है। क्या है? हरि नाम के हीरे मोती में बिखरा हूं। महात्मा लोग आते हैं लुटाने के लिए। आपके पास हीरे जवाहरात की कमी नहीं है, ढेर सारे, लेकिन रख रखे या तो प्रेमपुरी में ही छोड़ के जाते हो कि दूसरे ले जाएं। आप ले जाते हो तो श्रृंगार नहीं करते, सजाते नहीं। जरा माता देवहूति की तरह जब कर्दम ने कहा कि भगवान आने वाले हैं तो तुम तैयारी करो, मुझे इतना बढ़िया लगता है ये शब्द और ये वाक्य कि भगवान आने वाले हैं, तुम तैयारी करो। और सबसे दुखद बात हमारे साथ यही होती है, हम भगवान के लिए कोई तैयारी नहीं करते। मैंने सुना है कि गोपियां घर में झाड़ू लगाती, रोज लगाती। क्यों? भगवान आ सकते हैं कभी भी, भगवान आने वाले हैं कभी भी। कि रात में सोती नहीं है, क्यों? क्योंकि सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगी। जरूरी क्या है उठना जल्दी? इसलिए उठना चाहती हैं कि सुबह उनको दधि मंथन करके और मक्खन निकाल के रखना है। क्यों? क्योंकि भगवान चोरी करने आएंगे, मक्खन नहीं मिला तो। ये कमाल की महिलाएं हैं, कमाल की गोपियां हैं कि चोर की चोरी के लिए वो रात भर जागती हैं कि ताकि चोरी हो जाए, उसकी व्यवस्था कर सके। बाद में शिकायत करने जाती, जबकि चोरी का इंतजाम खुद करती हैं, खुद रखती हैं, कोने में खड़ी हो जाती हैं, चुराती हुए भगवान को देखती हैं, पकड़ती भी नहीं है। बाद में शिकायत करती हैं कि मैया तेरे लाला ने मेरा माखन चुराया। ये गोपियां तैयारी करती हैं। मुझे लगता है गोपियां तैयारी करती हैं इसलिए भगवान जाते हैं। क्यों? ये यथावहम प्रपद्यन्ते
तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता में भगवान ने कुछ छोड़ा नहीं है। भगवान ने कहा कि जो जिस भाव से मुझे भजता है, स्मरण करता है, याद करता है, मैं उसको उसी भाव से प्राप्त होता हूं। और जरा आप हमको बता दीजिए कि आप किस भाव से उससे जुड़ते हो। कि जरा आप हमको इतना समझा दीजिए, न समझाओ हमें, अपने आप को समझा लीजिए कि भगवान ने एक बात कही कि जो जिस भाव से मेरे से जुड़ता है, मैं उसको उसी भाव से प्राप्त होता हूं। हम किस भाव से जुड़े हैं? और जब ये सोचते हैं तो निराशा हाथ लगती है कि हमने भजन तो किया, पूजन तो किया, स्मरण तो किया, कथा तो सुनी, माला तो जपी, लेकिन हम किस भाव से जुड़े पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। जरा अपने मन को देखो, विचार करके किस भाव से जुड़े हो। अब भगवान भी बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे चक्कर में कि अगर इसको मिले भी तो किस भाव से मिले, कैसे मिले। भगवान भी भ्रमित है। एक सज्जन बोले भगवान दर्शन देंगे? हम कहा जरूर देंगे। कब देंगे? हम कहा जब तुम चाहो। अब वो चुप हो गया। मैंने कहा आप चुप क्यों? बोले ये तो बात हमारे पल्ले में डाल दी आपने कि जब हम चाहेंगे तब भगवान मिलेंगे। हमने कहा क्या चाहते हो कि भगवान चाहे तब तुमको मिले? चाहना तो आपको पड़ेगा ना, सोचना तो आपको पड़ेगा ना, विचार तो आपको करना पड़ेगा ना। बुरा मत मानना, मैं थोड़ा बहुत कभी कभी कड़वा बोलता हूं। हमने कब सोचा है कि भगवान हमको दर्शन दे? हमने कब विचार किया? हो सकता है कि किसी की कथा कहने पर तुम ये सोच लो कि हाँ ठीक है, अब आज हम निकल रहे हैं तो सोच लेते हैं कि दर्शन दे देना आप। लेकिन क्या हमारे हृदय का भाव कभी ऐसा पैदा हुआ? क्या हमारे मन के अंदर में यह भाव कभी जागृत हुआ कि हमें भगवान का दर्शन करना है, कि हमको भगवान का दर्शन करने के लिए कुछ करना है? हमने कोई तैयारी की? भागवत में वर्णन आता है कि पृथ्वी परेशान हो गई तो देवताओं के पास में गई, देवता ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि स्तुति करते हैं भगवान की। सबने मिलकर के स्तुति किया कि भगवान आ जाए। बढ़िया बात है, सबने मिलकर के स्तुति किया कि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आप पृथ्वी पर अवतार लेकर के आइए। और कथा यह कहती है कि सबकी स्तुति करने पर भगवान प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी को समाधि में आकर के भगवान ने कह दिया कि मैं आने वाला हूं, लेकिन क्या? बोले तैयारी करो। समझ में आया? ब्रह्मा जी ने समाधि से आने के बाद और सभी को कहा कि भगवान आने वाले हैं, वसुदेव गृहे साक्षात। वसुदेव के घर में भगवान साक्षात आने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं, अवतार लेने वाले हैं। लेकिन जाएंगे गोकुल में तो जरा वहां पहले से तुम लोग पहुंच जाओ और तैयारी वगैरह करो, प्रतीक्षा करो, भगवान आएंगे। तो भगवान के आने के लिए, इस ब्रज की महिमा को महिमा मंडित करने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर के तैयारियां की और तब जाकर के भगवान वहां पहुंचे। तब बनी शोभा। ऐसे नहीं खेल खेल में ऐसे ही हो गया हो, नहीं जी, पूरी व्यवस्था थी, पूरी तैयारी थी। यहां कोई तैयारी नहीं, सब बिखरा पड़ा हुआ है। हम सभी से भाग्यशाली शबरी है कि जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन पूरी तैयारी है, रोज तैयारी करती है। मैंने तो यहां तक सुना कि वो रोज झाड़ू लगाती है कि इसी रास्ते से चल करके भगवान आएंगे। वाह, इसी रास्ते से चल के भगवान आएंगे। और उसने सुना था, गुरुजी ने कहा था, भगवान जब आएंगे, भगवान जब आएंगे तो उनके पैरों में पादुका नहीं होगी, उनके चरणों में पादुका नहीं होंगी, नंगे पैर होंगे।
तो शबरी सोचती है यहां जंगल में कांटे बहुत हैं, हमारी कुटिया तक आने में कहीं हमारे भगवान को कांटा न चुभे। अद्भुत है, अद्भुत महिला है कि गुरुजी ने कहा है कि चरण में चरण पादुका नहीं होंगी, कहीं कांटा न चुभे, क्योंकि कुटिया तक पहुंचने में बहुत सारे कांटे पड़ेंगे। तो वो रोज सुबह उठ करके उस रास्ते को साफ करती है। हमारी 1000 मालाओं से ज्यादा साधना, ज्यादा बड़ी साधना शबरी की है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो सीधे झाड़ू लगाने के माध्यम से परमात्मा से जुड़ी है। अगर मेरी बात का बुरा ना मानो तो कहूं कि शबरी झाड़ू लगाने के माध्यम से भी परमात्मा से जुड़ी है, और हम माला घुमा के भी भगवान से नहीं जुड़ पाते। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम माला घुमाने से भी भगवान से नहीं जुड़े, और शबरी झाड़ू के द्वारा भी भगवान से जुड़ी है, कि गोपियां श्रृंगार करके भी भगवान से जुड़ी हैं, और हम, ये दुर्भाग्य। इस ब्रज की शोभा बढ़ानी है, इस गोकुल की शोभा बढ़ानी है, इस गोकुल में भगवान को लाना है। एक और बात समझ लो, गोकुल तो भगवान ने बना के भेज दिया, ये गोकुल है। गोकुल माने गो, इंद्रियां, इंद्रियों का जहां कुल हो, इंद्रियों का जहां वास हो, ये इंद्रियां है ना, गोकुल है। गोकुल तो भगवान ने बना के भेज दिया। हमारे एक महात्मा बड़ी प्यारी बात कहते हैं, गोकुल भगवान ने बना के भेज दिया भाई, लेकिन नंद बाबा आपको बनना पड़ेगा। नंद नंदन है ना वो, आगे आएगा नंद नंदन। तो नंद बाबा हमको अपने मन को बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा वो तो बाद में बताऊंगा, नंद क्या है वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन इस गोकुल में नंद खुद को बनाना पड़ेगा। ईश्वर ने स्थान बना दिया, ईश्वर ने साफ व्यवस्था कर दी, लेकिन कुछ तो हमको करना पड़ेगा। और अगर कर लिया तो ब्रजैक मंडनम, इसकी शोभा वो शोभा बनेगी कि दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप देखो, गिने चुने महात्मा हुए हैं, गिने चुने संत हुए हैं, गिने चुने आध्यात्मिक लोग हुए हैं, लेकिन वो ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हैं। लोग कहते हैं ध्रुव तारा एक है, नहीं जी, मैं कहता हूं ये जितने संत हुए हैं, मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम पे बलिदान जो जीवन किया करे। मरकर भी अमर नाम है। जरा कभी अपने पौराणिक साहित्य को देखते हुए बताइएगा आप हमको गणना करके कि प्रहलाद जी कितने लाख वर्ष पूर्व हुए हैं, बताइएगा आप हमको। गिनती नहीं कर पाएंगे हम। 4,32,000 वर्ष आयु कलयुग की है, इसके दुगुना आयु द्वापर की है, उसके दुगुना आयु त्रेता की है, उसके दुगुना आयु सतयुग की है। सतयुग में हुआ हिरण्यकशिप, प्रहलाद जी कब हुए? लाखों वर्ष पूर्व। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई आदमी आपको ये न कहे, कोई संत आपको ये न कहे कि प्रहलाद जी सतयुग में हुए कि लाखों वर्ष पूर्व हुए, तो आपको कभी लगता है कि प्रहलाद जी इतने पुराने होंगे? ऐसा लगता है कल की ही बात है। ये चमक रहे हैं, ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कल ही कहीं पैदा हुए होंगे। 7 वर्ष के ही तो थे, इतने ही छोटे तो थे, इतने ही प्यारे तो थे। एक महात्मा ने बड़ी प्यारी बात कही, कहा कि लोग कहते हैं प्रहलाद जी मर गए, हमको तो ऐसा लगता ही नहीं कभी कि वो है ही नहीं, कि उनकी कथाओं से, उनकी कहानी से तो लगता है कि अभी भी कहीं होंगे। क्या बात है, शोभा बन गई। ये ऐसी शोभा बनाते हैं, ये बहुत बढ़िया। ब्रजैक मंडनम, ब्रज की महिमा भगवान के आने से बढ़ी। कब तक रही? क्या जब तक भगवान रहे तब तक रही? बोले नहीं जी, आज भी उतनी महिमा है।
भगवान को गए हुए 5000 वर्ष हो गए लगभग, है ना? भगवान श्री कृष्ण को गए हुए 5000 वर्ष हो गए, लेकिन ब्रज की महिमा में कमी आई नहीं, उतनी है। ऐसे ही जिसने अपने आप को जोड़ लिया उस ईश्वर से, भगवान से, उसकी महिमा में कोई कमी नहीं आने वाली और सदा रहने वाली है। वो व्यक्ति रहे ना रहे कोई माने। मीरा की महिमा कभी खत्म नहीं होगी, कि सूरदास की महिमा कभी खत्म नहीं होगी। ब्रजैकमण्डनम शोभा है, भगवान शोभा बनाने वाले हैं, परमात्मा सुंदर बनाने वाले हैं, और भगवान ही सुंदर बनाते हैं। और सोच लो, आप सुन लो कि एक तो भगवान को अपने आप को जोड़ो तो वो शोभा एक निराली शोभा है, और न जोड़ो तो भी जितनी शोभा है वो भगवान के कारण ही तो है। नहीं समझे कि अगर शरीर आपको, जिंदा शरीर, जीवित शरीर सुंदर दिख रहा है तो वो किसकी शोभा है? कितना भी सुंदर आदमी हो, मरे हुए आदमी की कोई शोभा होगी? कि उसमें से आत्मा को निकाल दो उसकी शोभा होगी? कि उसमें से शिव तत्व निकाल दो, कि जीवात्मा निकाल दो, कोई शोभा होगी? कितना भी सुंदर हो उसको भी सड़ना ही है, बाद में भयानक दिखने लगेगा। हा? तो शोभा है भी तो किसकी है? ब्रजैकमण्डनम। संसार में कहीं भी शोभा अगर है तो किसकी है? उसी की है। समझने की देर है, समझने की जरूरत है। हमने उसको संसार की शोभा समझ लिया है, ये हमारी गलती है। कि हमने किसी और की शोभा समझ लिया है, यह हमारी गलती है। लेकिन मूलतः शोभा तो उसी की है। तो जिसकी वास्तविक शोभा है उस शोभायमान ईश्वर को समझ करके अपने आप को उस शोभायमान परमात्मा से जोड़ ले तो हमारी शोभा बन जाएगी। ब्रजैकमण्डनम। और कैसे है भगवान? समस्त पाप खंडनम। बहुत बढ़िया बात लगती है। एक बात कही कि शोभा बनाते हैं, दूसरी बात कही कि जो शोभा को बिगाड़ने वाली चीजें हैं उनको भगवान नष्ट करते हैं। वाह, क्या तारतम्य है! ब्रजैकमण्डनम पाप खंडनम। ब्रज की महिमा को बढ़ाते हैं तो साथ साथ में ब्रज की महिमा को खत्म करने वाले लोगों को खत्म भी करते हैं, समाप्त भी करते हैं। ब्रज की महिमा को बढ़ाने के बाद, अच्छा एक श्लोक याद कर लो जरा गीता का। अनन्या चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हमको मतलब इतना ही है, योगक्षेमम। भगवान का अर्थ है मैं व्यवस्था भी करता हूं और व्यवस्था करने के बाद में उसकी रक्षा भी करता हूं। क्या बात है! दुनिया में आपको दानी मिलेगा कोई तो वो आपको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ रुपए दे देगा। है? देने वाला नहीं है लेकिन दे देगा, मान लो दे दिया, फिर अब उसको बचाएगा भी कि इनकम टैक्स से कुछ चिंता मत करो, मैं हूं। बोले नो, ले आओ, बस मेरा नाम मत लेना। फिर किसी से रक्षा करेगा, चोर से, कि तुम ले जाओ। बोले चोर, चोरी हो गई तो बोले नहीं मैं हूं ना, चोरी की जिम्मेदारी है उसकी। कि आग लग गई तो नहीं, फिर कोई जिम्मेदारी नहीं। अद्भुत बात, विलक्षण बात। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि मैं व्यवस्था भी करता हूं और रक्षा भी करता हूं। भगवान क्या कहते हैं? क्या बात है! भगवान कहते हैं कि आप एक बार हमसे जुड़ जाओ, फिर बस हमारा भजन करो, बाकी कुछ चिंता मत करो। तो सारी व्यवस्था मैं करूंगा, बाद में उस व्यवस्था जो की है उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। आपको क्या करना है? आपको वही करना है जो करने के लिए आपको शरीर मिला है। वाह! लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि हम वो छोड़ के सब कुछ करते हैं और ये कहते हुए करते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, ये तो जरूरी है, थोड़ा तो करना ही पड़ता है। दुनियादारी तो देखनी ही पड़ती है,
भगवान कह रहे हैं कि मैं करूंगा, उनकी बात पर भरोसा नहीं है। हम कह रहे हैं हमको करना ही पड़ता है, करो, हमारे करने से कुछ होता है। अच्छा, फिर ये भी कहते हैं हमारे करने से होना जाना तो कुछ नहीं है, होगा तो वही जो चाहेगा। सारी बातें हम ही बोल लेते हैं। अब समझ में हमको ये नहीं आता है कि हम जितनी बातें बोलते हैं उनमें से कुछ समझते भी है कि नहीं, कि बिना समझे बोलते चले जाते हैं। ऐसा नहीं बोलते, कहते हैं हमारे करने से तो कुछ होना जाना नहीं है, होगा वही जो भगवान चाहेगा। तो फिर क्यों करते हो? फिर कहते हो करना तो पड़ता है, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। भगवान कहते हैं भजे ब्रजई कमंडनम समस्त पाप। बड़ी प्यारी बात है। ब्रज की शोभा को बनाते हैं और ब्रज की शोभा को बिगाड़ने वाले को खत्म भी करते हैं। कहानियां इसका उदाहरण है, कथाएं इसका उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण है कि ब्रज की शोभा भगवान के जाने से बनी, ब्रज की महिमा भगवान के जाने से बनी। ब्रज की शोभा को बिगाड़ने के लिए पूतना आई तो उसको खत्म भी भगवान ने ही किया। कि ब्रज की शोभा को बिगाड़ने के लिए तृणावर्त आया तो खत्म भी परमात्मा। खंडनम, वहां दया नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। भगवान कहते हैं कि जहां मैंने सौंदर्य को बढ़ाया है, जिसका सौंदर्य बना है, उसको बिगाड़ने की हिम्मत किसी की नहीं है। खत्म कर दिया। समस्त पाप खंडन। पाप रूपी जितने भी राक्षस आए थे, उन सारे राक्षसों को भगवान ने खेल खेल में मार करके खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। इसका अर्थ क्या? अच्छा, कथाएं सुन लेना कि भगवान की लीलाओं में वर्णन है कि भगवान ने जब राक्षसों को मारा तो भगवान बहुत छोटे थे, कि पूतना को मारा तो 6 दिन के थे, कि शकट भंजन किया तो 3 महीने के थे, कि तृणावर्त को मारा तो और थोड़े बड़े हो गए लेकिन छोटे ही थे, सब बचपन में किया। क्या मतलब है? मतलब यह है कि जिन पापों से आप डरते हो, जिन बड़े बड़े दोषों से आप भयभीत होते हो, जिन पापों के कारण आपको नींद नहीं आती, भगवान कहते फालतू में सोचते हो, वो हमारे लिए बच्चों का खेल जैसा है, ऐसे खत्म हो जाए। ये दोष आपको परेशान कर सकते हैं रावण की तरह, ये दोष आपको परेशान कर सकते हैं कंस की तरह, कि तृणावर्त की तरह झकझोर देंगे आपको, कि पूतना की तरह डरा देंगे आपको। लेकिन भगवान कहते हैं हमारे पास भेज दो, भेज मत दो, हमको अपने अंदर बुला लो, फिर देखते हैं कि ये दोष तुम्हारा क्या बिगाड़ते हैं। कई बार मैं सोचता हूं कि जरा मीरा से पूछा तो जाए कि आपके यहां किसी दोषों ने कहीं कभी दोषों ने और आक्रमण किया क्या? कि कभी मीरा के जीवन में सुनने को मिला कि मीरा को परेशानी हुई दोषों से? इन दोषों से नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि दोषों को खिलवाड़ के साथ खत्म करने वाले भगवान को मीरा ने अपने घर में बुला लिया। हम दोषों से लड़ते हैं, हम दोषों से खुद ही मुठभेड़ करते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि जितने भी राक्षस हैं, इन सब राक्षसों से हम परेशान हैं। भगवान कहते परेशान क्यों हो भाई, हमको बुला लो, हम मुठभेड़ करेंगे। कथा कहती है विभीषण ने रावण जैसे राक्षस को मारने के लिए भगवान को लंका बुला लिया। अपने अंदर परमात्मा बुलाओ, उन भगवान को बुलाओ जो कि दावा करते हैं समस्त पाप खंडन, सारे दोषों को समाप्त मैं करता हूं। गोपियों ने बहुत बढ़िया बात कही, महाराज आप बड़े सुंदर हैं, आप बड़े प्यारे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। क्या खूबी है? गोपियां कहती हैं कि आप पाप और ताप दोनों को मिटाने वाले हैं। आप ताप भी मिटाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों तापों से तपे हुए व्यक्तियों को भी आप शीतलता प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। आपको भरोसा तो नहीं होगा लेकिन मैं आपको कहता हूं कि कोई कितना 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 भी तपा हुआ आदमी हो, कितना भी दुखी आदमी हो, चैलेंज है मेरा, कभी आजमा के देख लेना
कितना भी दुखी आदमी हो, और उसे आप भगवान से जोड़िए, परमात्मा से जोड़िए, भगवान के नाम से जोड़िए, कथा से। कितना भी दुखी आदमी हो, मेरा विश्वास तो ऐसा है कि अगर वो जल्दी जुड़ गया तो असर जल्दी दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो न जुड़े तो भी आधा घंटे के अंदर अंदर अगर उसका ताप शांत न हो जाए तो मैं कथा कहना छोड़ दूंगा। हो नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, असंभव है। वही वाली बात कि सूर्य कभी पश्चिम से उदित हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी ने अपने आप को ईश्वर से जोड़ा हो और उसका दुख दूर न हुआ हो। नहीं 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 हो सकता। और अगर नहीं हो रहा है तो मैं इतना ही मानता हूं कि उसने ईश्वर से अपने आप को जोड़ा नहीं है, कि कहीं कुछ कंफ्यूजन है, कहीं कुछ गड़बड़ी है, कि कोई बल्ब अगर तार से कनेक्ट होने के बाद में भी प्रकाश नहीं कर रहा है तो बल्ब में कोई गड़बड़ी है। पावर की गड़बड़ी कभी नहीं होती। हो सकता है कि कभी पावर सप्लाई की गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन पावर से कनेक्ट होने के बाद किसी बल्ब में प्रकाश नहीं है, इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। समस्त पाप खंडन कल चर्चा करेंगे।